7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हेरन चैन को कॉल करके बताती है कि मैं भी एयरपोर्ट आ गई हूँ। तभी उसे सामने चैन भी देख लेता है। हेरन को देख के चैन बोलता है कि अब मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ और दौड़ के हेरन के पास जाता है और उसे जोर से हक कर लेता है। वो बोलता है कि जब मैं खुश होता हूँ तो सामने वाले इंसान को कॉपी करने लगता हूँ, क्योंकि हेरन ने जब उसे हक करा था तब बोला था कि मैं तुम्हें देख के खुश थी इसीलिए हक करा। तो अब वो भी हेरन को देख के बहुत खुश है, इसीलिए उसकी कॉपी करके उसे हक कर रहा है। इसके बाद दोनों कैब में बैठे होते हैं। यहाँ पे गलती से हेरन का हाथ चैन के हाथ से टच होता है तो हेरन ऑकवर्डली अपना हाथ थोड़ा पीछे कर लेती है, पर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों ब्लश करने लगते हैं। कुछ देर बाद हेरन का घर आ गया था तो वो कैब से उतर जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर में जाती है और चैन की फोटोज वाला बॉक्स निकालती है। उसे ऐसे खुश देख के नाना को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं क्योंकि चैन के वापस आने का बाहर ठंड में वेट कर रहे थे। इतने में चैन वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे देख के पार्क बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों कैफे में जाते हैं तो जीनियस चैन के बिना बताए जाने से उससे नाराज होता है। वो डॉग हाउस में चले जाता है और बाहर ही नहीं आता। इसके बाद चैन अपने रूम में जाता है। वो हेरन के बारे में सोच रहा था। इतने में उसके डोर में नॉक होता है। वो बाहर जाके देखता है तो जीनियस चैन से मिलने आया था और चैन के साथ उसी के बेड में सो जाता है। यहाँ पे चैन जीनियस को बोलता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि हेरन खुश रहे, पर अब मैं ग्रीडी हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हेरन हमेशा मेरे साथ खुश रहे। वो बोलता है कि क्या मैं ये सब भी डिजर्व करता हूँ, क्योंकि उस एक्सीडेंट में ही ओक चैन की डेथ हो गई थी पर मैं बच गया। नेक्स्ट डे हेरन कैफे में चैन से मिलने जाती है पर वहाँ पे सारे स्टाफ लोग चैन से मिलने आए थे और बैन भी वापस आ गया था। यहाँ पे सब लोग चैन के वापस आने से बहुत खुश थे। इसके बाद वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है पर वो गलती से ऑयल का जार नीचे गिरा देता है, जिससे चैन को एक ऑयल के जार गिरने का फ्लैशबैक आता है, पर वो अभी उस पे ध्यान नहीं देता और सब लंच करते हैं। उसके बाद सब लोग जाने लगते हैं। यहाँ पे वीन को रियलाइज होता है कि हेरन और चैन के बीच कुछ तो चल रहा है, तो वो चैन से बोलता है कि तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कोई चाहिए होगा और हेरन को वहीं रुकने को बोलता है। वहाँ से बाकी लोग चले जाते हैं। अब हेरन और चैन टेबल साफ कर रहे होते हैं और पार्क जीनियस को वॉक में लेके जाते हैं। दोनों कैफे में अकेले होते हैं। साफ करते टाइम चैन की स्वेटर में प्लेट से खाना लग जाता है तो हेरन उसे साफ करने के लिए उसके पास जाती है और दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर चैन ऑकवर्ड हो जाता है और अपने रूम में स्वेटर साफ करने के लिए चले जाता है। अब हम हादम को देखते हैं। उससे एक लड़का फोन नंबर मांग रहा होता है पर तभी वहाँ पे युगम आ जाता है। हादम को देख के वहाँ से जाने लगता है तो हादम गुस्से में उस लड़के को फोन नंबर देने लगती है और ये बात युगम भी सुन लेता है, जिस वजह से वो सैड होके वहाँ से चले जाता है। पर हादम ने उस लड़के को रॉन्ग नंबर दिया हुआ था। अब हम नाना को देखते हैं जो कि वॉक में गई हुई थी। तभी वहाँ पे उसे पार्क और जीनियस दिखाई देते हैं। यहाँ पे पार्क को नाना के हॉस्पिटल जाने वाली बात याद उसे लगता है कि नाना सबसे कुछ तो छुपा रही है। यहाँ पे नाना के हाथ में एक पोस्टर होता है जिसमें डिमेंशिया के पेशेंट की मिसिंग होने के बारे में था। उसे देख के नाना को अपना सोच के डर लग रहा होता है। फिर नाना एक जगह जाके बैठ जाती है। उसे वहाँ पे युगम भी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो नाना को देख के उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि हादम और मेरी लड़ाई हो गई है, अब वो मुझसे बात नहीं कर रही। इतना बोल के वो रोने लगता है तो नाना उसे ऐसे देख के खाना खिलाने रेस्टोरेंट लेकर जाती है। पर यहाँ पे भी युगम रोने में था और बोलता है कि मुझे नहीं खाना। तो नाना बोलती है कि तुम मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो, मुझे उसके लिए तुम्हारे जैसा लड़का नहीं चाहिए जो छोटी छोटी बातों में रो जाए। मुझे उसको संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए। ये सब सुन के वो रोना बंद करता है और बोलता है कि मैं अब से स्ट्रॉन्ग बनूंगा, रोऊंगा नहीं। इतना बोल के वो अच्छे से खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हेरन कैफे में होती है और चैन के फोन में किसी का कॉल आ रहा होता है पर चैन नीचे नहीं होता तो हेरन उसे फोन देने के लिए उसके रूम में चली जाती है। वो डोर खोलती है तो चैन वहाँ पे अपनी शर्ट चेंज कर रहा था तो उसे ऐसे देख के ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दीबाजी में चैन को फोन देके जा रही होती है, पर चैन उसे रोकता है और उसके पास जाता है, जिससे हेरन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है तो वो उसे दूर रहने को बोलती है पर फिर भी अपनी आईज क्लोज कर देती है। चैन उसे बोलता है कि तुम्हारे लिप्स में कुछ लगा है और हेरन से पूछता है कि तुमने अपनी आईज क्लोज क्यों करी। इसलिए हेरन बोलती है कि तुमने कल मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हग भी करा तो मुझे लगा तुम यूएस से आए हो तो तुम सब कुछ जल्दी करोगे। ये सुन के चैन हंसने लगता है तो हेरन बोलती है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो और नाराज होके वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उसे रोकता है और बोलता है कि मैं चिढ़ा नहीं रहा, मैंने आज तुम्हें पहली बार जैसा तुम पहले बिहेव करती थी वैसे करते देखा तो तुम मुझे बहुत क्यूट लगी। ये सुन के हेरन बोलती
बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, पहले मैं कैसी थी? तो चैन बोलता है कि योंग ने बताया था। तो हेरन उसकी बात मान लेती है। फिर वो उसे एज अ वेलकम गिफ्ट उसकी फेवरेट ड्रिंक देती है और फिर दोनों साथ में बैठ के हेरन की ली हुई पिक्चर्स देखने लगते हैं। इसमें हेरन ने एक खुद की पिक्चर भी गलती से रख दी थी। उसे देख के हेरन बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और जल्दी से फोटो को पकड़ के अपने पास रख लेती है। पर चैन उस पिक को हेरन के हाथ से छीन लेता है और बोलता है कि ये पिक मैं भी रखूंगा। फिर चैन हेरन से कल घूमने चलने को बोलता है और हेरन बोलती है कि मुझे कल अपने पेरेंट्स के मेमोरियल में जाना है। अब नेक्स्ट डे हम हेरन की पूरी फैमिली को उनके पेरेंट्स की ग्रेव के पास देखते हैं। यहाँ पे हेरन और योंग दोनों अपने पेरेंट्स के साथ हुए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। पर इनकी बातें सुन के हादम बहुत सैड होती है क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स की कोई मेमोरीज नहीं थी। कुछ देर बाद ये सब वहाँ से जा रहे होते हैं पर योंग को अपना फोन नहीं मिलता। तो वो अपना फोन ढूंढने के लिए वापस से ग्रेव के पास चली जाती है। यहाँ पे उसे युन अपनी पेरेंट्स की ग्रेव के सामने रोते हुए दिखाई देता है। फिर योंग को ग्रेव में युन के लाए हुए फ्लावर्स दिखाई देते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युन पेरेंट्स डे के दिन योंग के पेरेंट्स के लिए फ्लावर लेकर आया था और उन्हें ही अपना पेरेंट्स बोलता है। फिर नाना बोलती है कि हमें एक फैमिली पिक्चर लेनी चाहिए। तो युन अपना कैमरा निकाल के इनकी पिक्चर लेने लगता है। तो नाना उससे बोलती है कि तुम भी हमारी फैमिली हो और उसके साथ फैमिली पिक्चर खिंचवाते हैं। अब प्रेजेंट में योंग अपने पेरेंट्स से बोलती है कि हमारा युन अब नाना अटेलिये का कू बन गया है और फिर वो युन को हमेशा उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है पर युन उसे बार बार सॉरी बोल रहा होता है। इसके बाद योंग युन से उसके फोन में कॉल करने को बोलती है। तो योंग को फोन जीन्स की पीछे वाले पॉकेट में ही मिल जाता है। इसके बाद योंग युन को साथ में खाना खाने चलने को बोलती है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लीव्स होती है तो योंग फिसल ना जाए सोच के युन सारी पत्तियाँ अपने हाथ से साइड कर देता है। ये देख के योंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं और कुछ देर बाद योंग अपने घर में वापस आ जाती है। यहाँ पे हेरन उसे देख के पूछती है कि तुम इतने देर कहाँ से? तो योंग उसे सब बताती है। फिर हेरन योंग से पूछती है कि तुमने चैन को कभी मैं पास्ट में कैसी थी ये बताया क्या? जिसमें योंग बोलती है कि पता नहीं, मेरी याददाश्त तो अभी से ही खराब हो गई है। फिर योंग हेरन से बोलती है कि तुम अभी तक एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते क्योंकि हेरन उसे एनिमेटर कह के बुलाती है। यहाँ पे हेरन को पहली बार रियलाइज होता है कि चैन का नाम और उसके बीएफ का नाम बहुत सिमिलर है। अब हम चैन को देखते हैं। वो एक डायरी में ऑयल के जार वाली मेमोरीज को ड्रॉ कर रहा था। उसको जितनी भी चीजें याद आई उसने उसमें सब ड्रॉ करा हुआ था। फिर वो बोलता है कि ये सारी मेमोरीज सूजिन से रिलेटेड है। सूजिन वही लड़की है जिसके हाथ में ब्रेसलेट था जिसके साथ हियोक चैन हेरन पे चीट कर रहा था। और अब हम एयरपोर्ट में सूजिन को कोरिया में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम युगम को देखते हैं। वो हादम से माफी मांगने जा रहा होता है पर हादम उस लड़की के साथ होती है जिसने उसे नंबर मांगा था। ये देख के युगम हर्ट हो जाता है और वहाँ से भाग के दूसरी जगह जाने लगता है पर वो गिर जाता है और उसके पैर में स्प्रेन आ जाता है। पर वो अभी भी यहाँ पे बैठ के हादम के बारे में सोच के रो रहा होता है। इतने में उसके फ्रेंड वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो युगम को ऐसी हालत में देख के कैरियोकी लेके जाते हैं और यहाँ पे युगम अपने दोस्त को हक करके बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में हादम अपने घर में होती है और उससे गलती से उसकी मॉम की प्लेट टूट जाती है जो कि योंग और हेरन बहुत ज्यादा संभाल के रखते थे। इसे टूटा देख के योंग हादम पे गुस्सा करने लगती है। तो हादम बोलती है कि ये प्लेट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो पेरेंट्स दिखते कैसे थे ये भी याद नहीं है, ना ही उनकी आवाज पता है। हादम बोलती है कि मैं भी उन्हें मिस करना चाहती हूँ पर वो मुझे याद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी बेटी हूँ ही नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के हेरन उसे जाके हक करती है और हादम की फीलिंग्स ना समझने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर हादम अपने स्कूल को जाने लगती है। योंग टूटी हुई प्लेट साफ कर रही होती है तो उसे उसमें ब्लड दिखता है। ये देख के वो भाग के हादम के पास जाती है और उसका हाथ देखती है जिसमें से ब्लड आ रहा होता है। वो हादम की चोट में बैंडेज लगाती है और बोलती है कि मॉम की प्लेट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी हाथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हादम से बोलती है कि तुम अब एग्जाम में कैसे लिखोगी? तो हादम बोलती है कि मैं दोनों हाथ से लिख सकती हूँ। ये सुन के योंग हादम से बोलती है मैं सोचती थी कि हमारी मॉम के जीन्स आखिर गए कहाँ? अब पता चला मॉम के सारे जीन्स तुम पे आए हैं। वो बताती है कि हमारी मॉम भी दोनों हाथ से लिख सकती थी। ये सुन के हादम बहुत खुश हो जाती है। फिर योंग हादम को स्कूल गेट तक छोड़ने जाती है। रास्ते में उससे बोलती है कि अब से मैं तुम्हें हमारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी और फिर हादम को स्कूल छोड़ के घर चली जाती है। अब हम चैन को देखते हैं। उसका यूएस से एक पार्सल आया हुआ था जिसे वो अपने पॉकेट में छुपा देता है। तभी उसे एक मैसेज आता है तो वो उस नंबर
नंबर पे कॉल करता है तो कोई उसे मिलने को बुलाता है और हेरन को मिलने के बारे में ना बताने को बोलता है। फिर चैन जीनियस को घुमाने के लिए लेकर जाता है। पार्क कैफे साफ कर रहे थे तो उन्हें खाली पार्सल मिलता है तो वो उसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं और वो पार्सल में बॉस्टन एड्रेस को भी देख लेते हैं। अब हम सबको ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी जिसमें चैन बोलता है कि हमारी कंपनी आपके साथ एक और आउटफिट डिजाइन करना चाहती है क्योंकि उन्हें वॉन का आउटफिट बहुत अच्छा लगा। इसमें नाना आउटफिट में काम करने के लिए मान जाती है और वो हेरन और चैन को वापस से एक साथ देख के बहुत खुश होती है। इसके बाद चैन हेरन को बताता है कि उसे किसी से मिलने जाना है और जाते टाइम वो नोटिस करता है कि हेरन ने अभी तक पेन होल्डर में चैन की दी हुई पेन नहीं डाली है। इसके बाद हम चैन और नाना को साथ में लंच करते हुए देखते हैं। यहाँ पे नाना चैन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि तुम बाद में एलए में रहोगे या कोरिया में, जिसमें चैन बोलता है कि मैं एलए में ही रहूंगा। तो नाना सोचती है कि मैं एक ब्रांच एलए में भी खोल देती हूँ और हेरन को वहाँ पे काम पे भेज दूंगी। फिर वो चैन से पूछती है कि तुम हेरन के पेरेंट्स और उसके बॉयफ्रेंड के डेथ के बारे में जानते हो। उसमें चैन हाँ बोलता है तो नाना उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद हेरन बहुत बदल गई थी। वो बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने उसे जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स करा और उसे पूरा स्टोरेज रूम साफ करने को बोला। उसने बहुत दिनों तक कुछ नहीं करा पर धीरे धीरे वो खुद को संभालने लगी। पर वो पूरी बदल गई थी। पर जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो वो फिर से खुश रहने लगी और फिर से रोने भी लगी है। वो चैन से पुरानी हेरन को वापस लाने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अब मेरे जाने के बाद शायद वो अच्छे से रह लेगी। चैन के पूछने पे वो बताती है कि मैं रिटायरमेंट लेके फ्रांस जाने वाली हूँ। फिर चैन उनसे बोलता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। अब हम युगम को देखते हैं जो कि स्कूल में मेडिकल रूम में अपने पैर में पट्टी करवा रहा होता है। तभी वहाँ पे हादम भी आ जाती है और युगम के जाने के बाद डॉक्टर से पूछती है कि युगम को क्या हुआ है, पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। वहीं युगम को लगता है कि हादम बीमार हुई है इसीलिए वो मेडिकल रूम में आई है, इसीलिए उसे हादम की टेंशन होने लगती है। नेक्स्ट सीन में चैन हेरन को बिना बताए उसे ग्रैंडमा की पोट्री एग्जीबिशन में लेके जाता है। ग्रैंडमा हेरन को देख के बहुत खुश हो जाती है और चैन को इग्नोर करके हेरन से बातें करने लगती है। फिर वो हेरन को पोट्री दिखाती है। उसमें एक टूटी हुई पोट्री थी जिसे ग्रैंडमा ने फिक्स करा था। वो देख के हेरन उन्हें अपनी माँ की प्लेट भी फिक्स करने को बोलती है तो ग्रैंडमा उसे अगली बार टूटी हुई प्लेट लाने को बोलती है। फिर एग्जीबिशन ओवर होने के बाद चैन और हेरन वहाँ से जाने लगते हैं पर हेरन ग्रैंडमा के लिए हैंड क्रीम खरीदने चली जाती है। अब हम यून को देखते हैं। वो ऑफिस में योंग को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक कलीग बताता है कि योंग आज जल्दी घर चली गई और वो आज बहुत सैड लग रही थी। फिर यून उसे कॉल करता है तो कोई और उसका कॉल उठाता है और बोलता है कि ये जिसका फोन है वो बार में है और बहुत ज्यादा ड्रंक है। ये सुन के यून जल्दी से बार में जाता है और यहाँ पे योंग बहुत सैड होती है और यून से बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना, मैं हादम को कैसे फेस करूँ, मुझे पता होना चाहिए था कि वो कैसा फील करती होगी। ये सब बोलते बोलते वो यून के शोल्डर में सर रख के सो जाती है। फिर यून उठा के उसे कार में बैठाता है और उसे अपनी कोट से उड़ा देता है। यहाँ पे योंग रो रही होती है तो यून उसके आंसू पोंछता है जिससे योंग उठ जाती है और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर योंग कार के जीपीएस में एक एड्रेस देखती है। उसे देख के योंग को याद आता है कि उसने इस लोकेशन पे नाना को रोते हुए देखा था पर उसे ऐसा लगता है कि वो नाना नहीं है। पर कार में वही एड्रेस देख के वो यून से पूछती है कि नाना उस दिन रो क्यों रही थी। फिर यून उससे बोलता है कि प्लीज अभी तुम इस बारे में कुछ भी मत पूछो। दूसरी तरफ हम नाना को देखते हैं। वो अलग अलग स्लीपर पहन के अपने घर से कहीं जा रही थी और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती है। अब हम चैन और हेरन को देखते हैं। वो वापस से एग्जीबिशन में ग्रैंडमा को क्रीम देने के लिए जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ग्रैंडमा कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें वहाँ पे चैन के फादर दिखाई देते हैं। उन्हें देख के चैन वहाँ से वापस जाने लगता है पर उसकी ग्रैंडमा उसे रोकती है और उसके फादर उससे ऐसे बात करते हैं जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन के फादर चैन के एक्सीडेंट के बाद उसे फिर से बॉस्टन भेज रहे थे और उसके एक्सीडेंट को छोटा एक्सीडेंट बोल रहे होते हैं। यहाँ पे चैन बहुत गुस्से में आ जाता है और उनसे बोलता है कि
मॉम आपको छोड़ के नहीं गई, आपने उन्हें छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया होगा। वो बोलता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और आप ये सोच लेना कि आपका बेटा चैन उस दिन एक्सीडेंट में मर गया और वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो गुस्से से उन्हें धक्का दे देता है जिससे वो एक ग्लास में जाकर टकराते हैं और एक ग्लास के टुकड़े से हेरन के फेस में कट आ जाता है। ये देख के चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर को मारने जा रहा होता है तो ग्रैंडमा बीच में आके उसे रोकती है और सबको वहाँ से जाने को बोलती है। चैन के पीछे हेरन भी जा रही होती है तो ग्रैंडमा उसे रोकती है और बोलती है कि वो अभी तुम्हें फेस नहीं कर पाएगा। फिर ग्रैंडमा उसके फेस में बैंडेज लगाती है। अब हम पार्क को देखते हैं जो कि चैन के रूम में उसके कपड़े लॉन्ड्री में ले जाने के लिए आया था पर यहाँ पे उसे हेरन की पेन मिलती है जो कि उसने हेरन के पास पहले देखी हुई थी। इतने में हेरन भी कैफे में चैन को ढूंढते हुए पहुँच जाती है। उसे चैन नहीं दिखाई देता तो वो उसके रूम में जाती है। पार्क हेरन को देख के वो पेन अपने पास छुपा देते हैं और हेरन को बोलते हैं कि चैन अभी तक नहीं आया है तो हेरन चैन का कैफे के बाहर वेट करने लगती है और पार्क अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं। कुछ देर बाद चैन कैफे में वापस आ जाता है। वो हेरन से सब चीज के लिए माफी मांगता है। हेरन उसे अपना बैंडेज खोल के चोट दिखाती है और बोलती है कि देखो बहुत छोटा सा कट है। फिर वो चैन को अंदर लेकर जाती है। यहाँ पे चैन हेरन से बोलता है कि मुझे लगता है हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए पर हेरन उसकी बातों को इग्नोर करती है और टूटी हुई पॉटरी की अपनी फोन में पिक्चर्स देखने लगती है। चैन दोबारा वही बात बोलता है तो हेरन बोलती है कि जैसे इस टूटी हुई पॉटरी को दोबारा जोड़ने की वजह से लाइन आई है वैसे ही मेरी लाइफ में तुम भी लाइन हो जिसकी वजह से मेरी बिखरी हुई जिंदगी फिर से सुंदर बन गई। वो बोलती है कि तुमने मेरी हर सैड मेमोरी को हैप्पी मेमोरी में बदल दिया। वो चैन को भी अपने फादर के साथ सैड मेमोरी को हैप्पी मेमोरी में बदलने को बोलती है पर चैन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर हेरन उसे उसके फादर की वॉच दिखाती है जो कि उसने इनके लड़ाई के बाद जमीन से उठाई थी। हेरन इस वॉच को चैन को दिखाती है और बोलती है कि उन्होंने ये टूटी हुई वॉच आज तक पहनी हुई है और उस वॉच के पीछे चैन ने एक बचपन में ड्राइंग करी हुई थी। तो हेरन बोलती है कि शायद वो तुम्हें इस वॉच के जरिए अपने पास रख रहे थे। यहाँ पे चैन हेरन को बताता है कि ये वॉच उसने अपने फादर को बहुत पहले पेरेंट्स डे में दी थी। इसके बाद हेरन चैन को हक करती है और बोलती है कि काश मैं तुम्हें पहले मिली होती तो मैं तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा साथ देती। जिसमें चैन बोलता है कि तुमने मेरा साथ पास्ट में दिया है। अब हम पार्क को देखते हैं। वो चैन के पास हेरन की पेन देख के बहुत कंफ्यूज थे। अब हमें पता चलता है कि जब चैन जीनियस के साथ बैठा था तब पार्क ने चैन को ये बोलते हुए सुना था कि उस एक्सीडेंट में हियोक चैन की डेथ हो गई पर मैं बच गया। फिर उसे नाना की बात याद आती है। उन्होंने पार्क को बताया था कि हेरन के बॉयफ्रेंड की डेथ बॉस्टन में हुई थी। ये सब सुन के पार्क को रियलाइज होता है कि चैन शायद से हियोक चैन को जानता था। अब हम हेरन को देखते हैं। वो चैन से बोलती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अच्छे से बिहेव करूंगी। तो चैन बोलता है कि फिर मैं शायद तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लग जाऊं। तो हेरन बोलती है कि कोई बात नहीं तुम कर लेना। फिर चैन बोलता है शायद मैं ग्रीडी हो जाऊं और हेरन के फेस में एक कट हुआ देख के वो रोने लगता है। फिर चैन हेरन को किस कर देता है और 7th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।